फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीसी पीटी के लिए प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो बेल लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ को देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उससे जल्द से जल्द पूरा करने में आप लोग हमारा मदद जरूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं 7 नंबर को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मथुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? ए, हड़प्पा काल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार थे। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, बुद्ध घोष। गुप्त शासकों ने कौन सी विरुद्ध धारणा नहीं किया था? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, धर्म प्रवर्तक। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाली। प्राचीन मानव प्रजाति है, तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला देखते हैं, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सिंध। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। डी, मध्यपाषाण एवं नवपाषाण काल में। पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बी, पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? ए, अलाउद्दीन खिलजी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? डी, अथर्ववेद में। किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? बी, महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में क्या सम्मिलित नहीं था? तो 13 का आंसर है सी, मूर्ति पूजा। सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार और क्लीवर प्राप्त हुए थे। बी, निम्नपुरा पाषाण काल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डी, जवाहरलाल नेहरू। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। 16 का आंसर होगा बी, अकबर। आदिशंकर जब बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? डी, केरल में। उत्तर मेरूर अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? बी, परांतक प्रथम। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? डी, भाब्रू लघु शिलालेख। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति के अंतर्गत हुआ था? डी, कुशासित राज्य की घोषणा करके। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? डी, सारनाथ में। सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने की थी? ए, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। गंगई कोट चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? सी, राजेंद्र प्रथम। भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया? डी, लॉर्ड रिपन। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था? सी, खजुराहो। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सी, माउंटबेटन योजना। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, का गठन किया गया था? डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी? सी, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है? बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में निम्नलिखित में से किस
को एक अपेक्षाकृत न्यूनतम परिमाप में वार्षिक वर्षा प्राप्त होता है? तो 31 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सी, उत्तर पूर्वी राजस्थान। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 33 में भी देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के संयुक्त उद्यम है? तो हो जाएगा बी, केवल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य निम्न में से एक है? सी, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? सी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? डी, गालपेगोस। निम्नलिखित देशों में किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? सी, बांग्लादेश। निम्नलिखित खाड़ी युग्मों में से किसे हरमुज जलसमूह जोड़ता है? तो डी, फारस की खाड़ी, रोमान की खाड़ी को। वायुदाब प्रातः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है? डी, उष्ण तथा नम। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सी, अंगामी, मणिपुर। अंगामी जो है ये नागालैंड से संबंधित है। अगला देखते हैं, परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है तो 42 का आंसर होगा डी, ओबड़ा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक पठार। अगला देखते हैं, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? सी, अरावली। भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जलावधि अधिकतम है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र। अल्फाफा क्या है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ये क्या है? एक प्रकार की घास है अल्फाफा। निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? बी, सेंटोस। ये जो है ब्राजील में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूमि कार्य प्रदेश का भाग है? सी, गडजात पहाड़िया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, तीस्ता नदी गंगा की सहायक है। आपको कमेंट में ये बताना है कि तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? तो 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अगला देखते हैं, किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? 51 का आंसर हो जाएगा बी, प्रतिषेध। निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्य क्षेत्र के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है? डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान में। सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी? बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन को कौन सी बात सही नहीं है? तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, विधानसभा, विधान परिषद और संसद सदस्यों का हर स्तर की पंचायत व्यवस्था में पृथक रखा गया है। अगला देखते हैं, नीचे कुछ राज्यों तथा लोकसभा में उन्हें आवंटित स्थानों की सूची दी गई, उनमें से कौन सम्मिलित है? तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, असम 14। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? 56 का आंसर हो जाएगा बी, चंडीगढ़। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, निर्वाचन आयोग। भारत में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी, चीन विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? बी, राज्य, संघ और उभयनिष्ठ सूची से। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डी, हर्जबर्ग ने। लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है?
ए संवर्ग। देश में छोटे किसानों की परिभाषित किया गया वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। बी 1 से 2 हेक्टेयर। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? ए मिश्रित खेती। वित्त आयोग तो 65 का आंसर हो जाएगा डी। संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। ए जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए देश के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? सी भारतीय रिजर्व बैंक। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? डी ट्रेजरी बिल। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है। ए खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। निम्नलिखित में से ट्रिम्स का सही विस्तार क्या है? सी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। एफएओ किसका संक्षिप्त रूप है? डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा डी चुंबकीय तरंग का। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? डी सभी तरंगों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व का। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? डी रुद्धोष्म अभिक्रिया। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? बी घर्षण बल। अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सदा एक समान रहता है? डी प्रकाश का वेग। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? सी गुरुत्वीय बल। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह। सी पेट्रोल के हिमीकरण को रोकता है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि। सी कच्चे माल से अधिक उत्पादन होता है, इसमें अधिक क्षमता होती है और ये जो है ईंधन को बचाता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी सेल्यूलोज। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो आंसर हो जाएगा ई, ये जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया। तो 84 का आंसर हो जाएगा सी पोखरण में। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो 85 का आंसर हो जाएगा डी यूरेनियम। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है? सी रेडियो फास्फोरस। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंधित व्यवहार है? बी सदस्यों को चेतावनी संकेत। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? ए जलयुक्त पैर। हैप्पी सीडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 89 का आंसर हो जाएगा सी। इसका उपयोग चावल की पराली से अवरुद्ध हुए बिना गेहूं की बुआई के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं। संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल कौन सी है? तो 90 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी हेलोस्टीन फ्रीजियन। अगला देखते हैं। शब्दिनी सायरिंग्स किसमें वाक्स यंत्र है? तो 91 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी पक्षी में। डायनासोर थे, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी सरीसृप जो लुप्त हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी कौन सा है? तो यह हो जाएगा बी गिबन। निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए वेल। कुटक किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो 95 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी शुतुरमुर्ग में। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो 96 का हो जाएगा ए आंखों पर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो 97 का आंसर होगा बी साहित्य। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। तो 98 का आंसर हो जाएगा बी पत्रकारिता। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी जी शंकर करूप। अगला देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा श्रीमती देवकिया रानी को।
अगला देखते हैं, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, शाहाबाद। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो 102 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 251 ईसा पूर्व। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल में। भोजपुर में उज्जैनी वंश का संस्थापक कौन थे? तो 104 का आंसर हो जाएगा सी, संतन सिंह। उज्जैनी वंश के जो संस्थापक कौन थे? तो संतन सिंह थे। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासन की छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, शिव सिंह। अगला देखते हैं, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 106 का आंसर होगा ए, 1937 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 107 का आंसर हो जाएगा सी, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अगला देखते हैं, किस दिन को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? डी, 15 जून 1944 ईस्वी को। भारत देश का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था? तो 109 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार। राज्य प्रशासन का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? बी, राज्यपाल। बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो 111 का आंसर हो जाएगा डी, डालमिया नगर। अगला देखते हैं, कौन सा मूल तत्व ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन। पश्चिमी चंपारण जिले की शिवालिक पहाड़ियों में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परतदार। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्रम कौन सा है? तो 114 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगला देखते हैं, निम्न से किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संजय गांधी जैविक उद्यान। लोकायन सिंचाई परियोजना बिहार में कहाँ पे है? तो 116 का जो आंसर है ये हो जाएगा ई, ये जो है नालंदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो 117 का आंसर हो जाएगा डी, बरौनी में। बिहार राज्यों में बड़ी तथा मंझौली औद्योगिक इकाइयों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना प्रमंडल। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरी पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 119 का आंसर होगा सी। अगला देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 120 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 50.14%। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, जैन धर्मावलंबियों के लिए मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो 122 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, गया। 123 से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट है, तीनों भी देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है 123 का, इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा ई, इसका आंसर हो गया 37। अगला देखते हैं, 124 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 125 का जो आंसर है वो होगा ई, 14। 126 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 127 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 128 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 129 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 130 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 131 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 132 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 133 देखते हैं, लंगा और मंगनियार किस राज्य से संबंधित संगीतकारों के वंशानुगत समुदाय हैं? तो 133 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, राजस्थान। निम्नलिखित में कौन सा देश अंटार्कटिक संधि का मूल्य हस्ताक्षर करता नहीं है? तो 134 का आंसर होगा डी, इटली। एड्यूर मिर्च और कुटियार उत्तर आम जिसने हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया है किस राज्य से संबंधित है? बी, केरल से। अगला देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में श्यामजी कृष्ण वर्मा के योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह बोला गया कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने सविनय अभिज्ञान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला देखते हैं, कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ एंड रीजनल पार्टनरशिप निम्नलिखित में से किन देशों के बीच की एक पहल है? कोड जो है किन देशों की के बीच की एक पहल है? तो 137 का जो आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। निम्नलिखित में कौन सी नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रामगंगा। निम्नलिखित में से किस
किसे स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है? तो 139 का आंसर हो जाएगा सी, डेक्कन सर्किट को। किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो 140 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का अगला प्रमुख निम्न में से किसे पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? बी, सुनील गावस्कर को। निम्नलिखित में कौन अल्पावधि में ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा? डी, निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट। तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो 143 का आंसर हो जाएगा सी, पोचमपल्ली। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए, राहुल द्रविड़। राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सी, 16 नवंबर को। स्वामित्व निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की योजना है? बी, पंचायती राज मंत्रालय। सुजात मेहंदी जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है वो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बी, राजस्थान। यूएसए द्वारा मध्यस्थता किए गए अब्राहम समझौते ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? 148 का जो आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल। कोंकण शक्ति पहला त्रिसेवा अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? बी, यूनाइटेड किंगडम। करक्यूमिन शब्द क्या है जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है? तो 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, करक्यूमिन जो है पौधों द्वारा उत्पादित एक चमकीला पीला रसायन है। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और ये आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।